हेलो एवरीवन, मैं कपिल हरिन खेरे आप सभी का रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सब्जेक्ट रीजनिंग का एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑर्डर एंड रैंकिंग लेकर के मैं आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के हार्ड क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों, एग्जाम की लेवल और उसके हिसाब से ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम ऑर्डर एंड रैंकिंग को एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस टाइप से आगे की ओर उसके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन करते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें ऑर्डर एंड रैंकिंग की, मतलब कि क्रम निर्धारण। क्रम निर्धारण में हम बात करें तो यदि किसी क्लास में, किसी कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं या किसी एक रो में लोगों की लाइन लगी हुई है और उसमें हमको किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की एग्जैक्ट पोजीशन बताना है, तो हम ऑर्डर एंड रैंकिंग के माध्यम से किन वर्डों का यूज करके उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले ऑर्डर एंड रैंकिंग में कुछ वर्ड हैं जिनको बहुत ही ध्यान से हमको समझना है और उनको मेजर करना है कि कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले वर्डों की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो हम लेफ्ट और राइट की बात करते हैं, मतलब कि बायां और दायां। वैसे ही वर्टिकल की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है टॉप, बॉटम, अपर, लोअर, अहेड, बिहाइंड और स्टार्टिंग एंड लास्ट। तो ये तो हुआ वर्बली। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मतलब लाइन खींच करके, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यदि हम लाइन की बात करें तो ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हुई हमारी वर्टिकल लाइन। मैंने बोला कि यदि किसी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं तो हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कैसे बताएंगे, या एक रो में एक व्यक्ति की लाइन है तो हमको किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की पोजीशन बताना है तो कैसे बताएंगे। तो यदि क्लास में व्यक्ति बैठा है तो हम उसकी पोजीशन कैसे बता सकते हैं, या तो वो लेफ्ट से 5वें नंबर पर बैठा है या राइट से 4थे नंबर पर बैठा है, या दूसरी कंडीशन में क्या बताएंगे कि जो एक व्यक्ति है वो पीछे से 7वें नंबर पर बैठा है या सामने से 4थे नंबर पर बैठा है। मतलब किसी क्लास में एक व्यक्ति की पोजीशन बताने के लिए हम लेफ्ट, राइट, आगे, पीछे, टॉप, बॉटम का यूज कर सकते हैं। वैसे ही यदि एक सिंपल एक ही रो की बात हो और रो कम में किसी व्यक्ति की एग्जैक्ट पोजीशन बताना हो तो हम सिर्फ टॉप, बॉटम या आगे पीछे की बात लेकर के उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं। जैसे कि एक रो में व्यक्ति खड़ा है तो हम बोलेंगे कि वो 5वें से 4थे नंबर पर है, सॉरी, वो सामने से 4थे नंबर पर है या पीछे से 7वें नंबर पर है। इस टाइप से हम लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम का यूज करके हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं। तो उसका यूज हम इस चैप्टर में कैसे कर रहे हैं और उस वर्डिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, इस बारे में हम आज इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके हिसाब से फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हमको इसका कौन सा सिरा राइट और कौन सा सिरा लेफ्ट लेना है। सपोज ये मेरा राइट हैंड है तो हम इसको ले लेंगे राइट और इस सिरे को ले लेंगे लेफ्ट। ये हो गई हॉरिजॉन्टल की बात। यदि हम वर्टिकल में पोजीशन बताना चाहें तो वर्टिकल में क्या बोल सकते हैं, टॉप और ये हो गया बॉटम। दोस्तों, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, अब ये तो हुई नॉर्मल वर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में इन्हीं वर्डों के सेंस को लेकर के वो अलग अलग वर्डिंग यूज करता है। जैसे लेफ्ट, राइट की जगह वो ले सकता है बायां, दायां, ये तो हिंदी में हुआ। सपोज टॉप, बॉटम की जगह वो आपको दे देगा अहेड, बिहाइंड। इसके बाद दे देगा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट दे देगा उसका कि स्टार्टिंग से किस नंबर पर है और लास्ट से किस नंबर पर है। ठीक है, तो इन सब वर्डों की सेंस एक ही है, लेकिन क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में अलग वर्ड यूज करता है, किसी क्वेश्चन में अलग वर्ड यूज करता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पर लेफ्ट दिया
मैं ये बता दूं आपको कि सिर्फ ये लाइन का डिफरेंस है। यदि हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख रहे हैं तो हम इस टाइप से लिखते हैं और वर्टिकल लाइन में लिख रहे हैं तो हम इस टाइप से लिखते हैं। यदि ये सारे वर्डों को मैं एक कर दूं, मतलब लेफ्ट, टॉप, अहेड, स्टार्टिंग और राइट, बॉटम, बिहाइंड और लास्ट, तो ये वर्डों की सेंस एक ही होता है। अब इसको मैं लाइन से लिख दे रहा हूं ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो। मैंने सिर्फ ये आपको इसलिए बताया कि हॉरिजॉन्टल में हम इस टाइप से यूज करते हैं, इन वर्डों का यूज करते हैं, और वर्टिकल की बात करते हैं तो हम ऐसा यूज करते हैं। लेकिन यदि आप वर्टिकल लाइन को इग्नोर भी कर दें तो ये सारे वर्ड ऊपर वाले इस साइड आ जाते हैं और नीचे वाले वर्ड राइट साइड आ जाते हैं। तो हम इसको लाइन से एक बार अरेंज कर देते हैं ताकि उन वर्डों का सेंस और मीनिंग एक ही साइड, एक ही मतलब की हो जाए। तो ये कुछ वर्ड हैं, जैसे मैंने अभी आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचकर बता दिया था कि वर्टिकल लाइन में कुछ अलग वर्ड यूज करता है और हॉरिजॉन्टल लाइन में कुछ अलग वर्ड यूज करता है, लेकिन कहने का मतलब उसका सेंस एक ही होता है। मतलब कि यदि हम एक यही लाइन खींच करके क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसके लेफ्ट साइड में ये सारे वर्ड मेजर करके चलना है, और यदि राइट की बात करें तो ये सारे वर्ड हमको मेजर करके चलना है। दैट मींस क्वेश्चन में आपको राइट, बिहाइंड, बॉटम, लोअर और लास्ट, यदि इन वर्डों में से कोई भी वर्ड यूज करता है तो हमारा वो इस साइड वाला पार्ट होगा, और लेफ्ट, अहेड, टॉप, अपर और स्टार्टिंग पॉइंट का यूज करता है तो हमको उसको ये वाले पार्ट में मेजर करना है। मतलब एक सिंपल लाइन के हिसाब से इन वर्डों को हम अरेंज करके बना सकते हैं। ये मैंने आपको वर्ड इसलिए दिए हैं क्योंकि किसी क्वेश्चन में वो ये वर्ड यूज कर लेगा, किसी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज कर लेगा, किसी क्वेश्चन में इनमें से कोई भी वर्ड यूज करके वो दे सकता है। तो हमको कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पर लेफ्ट दिया था तो स्टार्टिंग इसमें अगले क्वेश्चन में दे दिया तो किसको मानना है। यहाँ पर मैंने लाइन से लिख दिया है ये सारे वर्डों का सेंस एक है, अब इन सारे वर्डों का सेंस एक है। ओके, ये सारे वर्ड इस साइड और ये सारे वर्ड इस साइड आ जाएंगे। अब आते हैं इनके ऊपर, इनके एकदम बेसिक क्वेश्चन को कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ये तो कि लेफ्ट राइट की बात। दोस्तों लेफ्ट राइट के हिसाब से वो आपको दो चीज देता है और तीसरी चीज फाइंड आउट करने बोलता है क्वेश्चन में। सपोज किसी एक पंक्ति में व्यक्तियों की कतार है तो उसमें आपको दाएं और बाएं या टॉप और बॉटम, स्टार्टिंग या लास्ट, मतलब कि आपको दो साइड से उसकी एग्जैक्ट पोजीशन दे रहा है एक पर्टिकुलर व्यक्ति की और बोल रहा है कि उस एक पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं या बताइए। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में यही करता है। तीन चीज सबसे मेन होती है हमारी एग्जांपल के लिए, लेफ्ट, राइट और टोटल। तीन चीज इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये सारे वर्ड एक ही हैं, इसको आप नोट कर लेना। जिन तीन वर्डों के ऊपर ये चैप्टर मेन फोकस करता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट और टोटल, बायां, दायां और कुल। ये तीन वर्ड इसलिए मैंने लिखाया है कि जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम तो ये तीनों में से आपको डायरेक्टली बोलिए या इनडायरेक्टली बोलिए, क्योंकि जब आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो वो डायरेक्टली आपको दे देगा लेफ्ट और राइट और टोटल निकालने बोलेगा। सपोज किसी क्वेश्चन में लेफ्ट और टोटल दे देगा तो राइट निकालने बोलेगा, किसी क्वेश्चन में राइट और टोटल दे देगा तो लेफ्ट निकालने बोलेगा। मतलब इन तीनों चीजों के बेसिस पे ही क्वेश्चन बनते हैं और हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। तीन चीज में दो चीज आपको दी हुई रहेगी और तीसरी चीज आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो इसको एक क्वेश्चन से, बेसिक से क्वेश्चन के माध्यम से सबसे पहले समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये तीन, इनमें से कोई दो चीज दी है हमको सपोज और एक चीज निकालना है। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं एकदम बेसिक सा। सपोज किसी पंक्ति में व्यक्ति ए की
का स्थान बाएं से सातवां है तथा दाएं से आठवां है, तो उस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर व्यक्ति ए की बाएं से पोजीशन दी हुई है और दूसरा दिया है आपको दाएं से पोजीशन, मतलब तीन चीज रहती है, दायां बायां और टोटल या कुल। तो उसमें से आपको दो चीज दी हुई है और तीसरी चीज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसा करते हैं, ये हमने एक लाइन खींच लिया, ठीक है। यहाँ पर दाएं बाएं की जगह जितने भी मैंने वर्ड बताया था उनका भी यूज कर सकता था, लेकिन दाएं बाएं लेकर के हम कर रहे हैं। तो ये लाइन है, तो क्या बोला है, बाएं से सातवां है। मैं इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। बाएं से सातवां मतलब बायां कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट, ये हो गया बायां और ये वाला पार्ट हो जाएगा दायां। ये दो चीज हमको दी हुई है और तीसरी चीज हमको निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या पड़ा है, बाएं से सातवां है। यहाँ मैं एकदम बेसिक स्टार्टिंग से लेकर के चल रहा हूँ ताकि जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसे भी समझ में आ जाए, इसलिए मैं एक एक लाइन करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम है इसलिए। तो बाएं से सातवें नंबर पर है व्यक्ति ए, तो लाइन लीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन। इस सेवंथ नंबर पर है कौन, व्यक्ति ए। ये होगी इसकी सेवंथ पोजीशन, कहां से, बाएं से। तो एरो का साइन लगा दी कि ये सेवंथ नंबर इस साइड से। दूसरी चीज क्या दिया हुआ है आपको, दाएं से आठवां है, मतलब दायां कौन सा है हमारा, ये वाला। तो दाएं से आठवां, ध्यान रखना यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति की पोजीशन दी हुई है आपको दोनों साइड से। तो बाएं से तो ले लिए, अब दाएं से लेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन और एट, मतलब राइट से पोजीशन दी हुई है इसकी 8 नंबर और लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है 7 नंबर। और ये दोनों की हेल्प से आपको बोलना है कि कुल व्यक्तियों को बताना है कि यहाँ पर कितने व्यक्ति बैठे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले लाइन से समझ लो। देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर व्यक्ति की पोजीशन दोनों हो गई, अब काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 और 7 यदि हम कुल व्यक्तियों की संख्या निकालें तो इस साइड से ले लेंगे 7, ये टोटल किए, और इस साइड से जो पोजीशन दी हुई है 8, मतलब आपको टोटल निकालने के लिए जो दोनों साइड से पोजीशन दी हुई है उसको क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन ऐड के साथ एक माइनस भी करना है। ये अभी माइनस क्यों किए, आप देखो यहाँ पर जब हम यहाँ से काउंटिंग करते हुए जा रहे हैं और इस पर रुक रहे हैं तो 7 पोजीशन आ रही है, और इस साइड से काउंटिंग करते हुए इस पर रुक रहे हैं तो इसकी 8 पोजीशन आ रही है। मतलब कि ये व्यक्ति एक ही है लेकिन इसकी काउंटिंग 2 बार हो रही है। ये काउंटिंग 2 बार हो रही है, इसलिए हमको इसमें से एक माइनस करना है, क्योंकि टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालना है और उसमें ये जो व्यक्ति है ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए एक बार इसको माइनस करते हैं और टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 और 7 15, और 15 में से एक जाएगा, कितना बच जाएगा, 14। इस टाइप से निकालना है, बायां दायां की हेल्प से हमने क्या निकाले, कुल निकाले। अब इसी को एक फॉर्मूले के रूप में यूज करते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम हमेशा यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक जब क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सपोज यदि हम इसी को काउंटिंग करें तो डायरेक्ट हम मान रख सकते थे बाएं से पोजीशन 7वीं है और दाएं से पोजीशन 8वें नंबर की है और -1, मतलब एज इट इज ये वाला ही यहाँ पर
सिस्टम को जमाना था। ये मैंने फर्स्ट टाइम था इसलिए आपको एक एक लाइन करके समझा दिया। यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूले में भी ये वैल्यू पुट करते तो आपका आंसर आ जाता। डायरेक्ट यहाँ से 7वीं पोजीशन यहाँ रखना था, 8वीं पोजीशन यहाँ पर रखना था, तो उससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो इस ये तो हुई बायां दायां दिया हुआ था और आपको टोटल निकालना था। अब एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको टोटल दिया हुआ है और बाएं दाएं में से कोई एक पोजीशन दी हुई है उसकी, और आपको निकालना है उसकी थर्ड पोजीशन जो क्वेश्चन में पूछेगा। तो सपोज एक क्वेश्चन और लेते हैं, यदि 17 व्यक्तियों की कुल 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से 90 नंबर पर है, तो उसकी दाएं से क्या स्थिति होगी। ये हुआ। देखो मैंने बोला था कि क्वेश्चन आपको 3 वर्ड के ऊपर ही घूमेगा, लेफ्ट राइट और टोटल। तो इसमें पहले में दिया था लेफ्ट राइट और टोटल निकालना था, इसमें टोटल दिया हुआ है और बाएं से पोजीशन दी हुई है और हमको निकालना है दाएं से पोजीशन। तो एक बार फिर से मैं आपको एक बार फिर से पूरा लाइन खींच करके बेसिक बता रहा हूं और फिर दूसरी बार में हम एक बार फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर भी निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, फिर से लाइन खींचे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बायां और ये हो जाएगा दायां। टोटल उसने बोला है 17 व्यक्ति, तो मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ लाइन खींच करके, फिर से बोल रहा हूँ हम फॉर्मूला बाद में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना है आपके। तो स्टार्टिंग में हम एक बार लाइन खींच कर भी समझ लेते हैं। तो 17 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, ये 17 हो गया। अब बोला है बाएं से पोजीशन उसकी है 90 नंबर पर, तो बाएं से हम इस साइड से काउंट करते हुए चलेंगे, ये एरो का साइन लगा दिया हमने, बाएं से हम काउंट कर रहे हैं क्योंकि बाएं से पोजीशन हमको दी हुई है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 और 9, मतलब ये 9 पोजीशन में कौन बैठा हुआ है, मोहन है। तो ये हो गया मोहन। तो इसी की पोजीशन हमको दी हुई है, सॉरी इसकी पोजीशन निकालना है हमको राइट साइड से। तो राइट साइड से एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब राइट से उसकी पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 90 नंबर की हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा एकदम बेसिक, लाइन खींचकर हमने समझने की कोशिश की। तो लेफ्ट से भी इसकी पोजीशन 90 और यहां से भी आगे इसकी 90 पोजीशन। तो एक बार हमने बेसिक से डाल दिया हमारा आंसर, यानी इसकी राइट से पोजीशन कितनी आ गई, 90 नंबर की आ गई। मतलब मोहन दाएं से किस नंबर पर बैठा हुआ है, 90 नंबर पर बैठा हुआ है। अब सिंपल है, इसी को हम एक बार फॉर्मूले में भी पुट कर लेते हैं। टोटल दिया हुआ है हमारे पास 17, तो यहाँ आ जाएगा टोटल की जगह 17। लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है हमको 9, तो ये 9 लिख दिए, और राइट से पोजीशन हमको निकालना है, तो राइट को एज इट इज हम लिख देंगे, और ये -1। अब इसके बाद इसको मैं रफ कर रहा हूँ, पोजीशन तो हमको पता है, तो टोटल 17 है। अब लेफ्ट 9 में 1 माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 8 प्लस राइट एज इट इज रह जाएगा, और जब 8 को हम इस साइड माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 17 माइनस 8, ये आ गई हमारी पोजीशन राइट से।
सबसे पहले तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक बार लाइन खींचकर भी समझ सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं ऑर्डिनल रैंक की। और यदि फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई होती है उसके हिसाब से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर वैसे ही आएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम लाइन खींचकर इसलिए समझ रहे थे ताकि जो हमारे बेसिक है शुरू में जो स्टार्टिंग में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उन्हें आसानी से क्लियर हो जाए कि जब हम काउंट करते हैं तो भी वही आंसर आता है और जब वैल्यू पुट करते हैं तो भी वही आंसर आता है। अब ये तो हुई लेफ्ट राइट की बात। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हम टॉप बॉटम का यूज करते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि राइट लेफ्ट टॉप बॉटम वगैरह जो जितने भी वर्ड यूज किए थे हमने वो सारे एक ही चीज है। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने लेफ्ट राइट की जगह कुछ दूसरे वर्ड यूज किए हैं। अब देखो क्या बोला है, किसी कक्षा में रमेश सामने से 6वें स्थान पर है एवं पीछे से 8वें स्थान पर है, तो कक्षा की उस पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे। अब यहाँ पर हमने तो इससे पहले बोला था ये लेफ्ट और राइट होता है, तो अब ये बात आती है कि इसमें सामने और पीछे किस भाग को लेना है। तो यदि मैं इसको बात करूं तो इसमें यदि वर्टिकल लाइन की बात करें हम ये, तो वर्टिकल में ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा इसको बोलते हैं सामने वाला भाग, और जो बॉटम वाला मतलब नीचे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं पीछे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, सामने और पीछे ऐसे मेजर करते हुए चलना है, ऊपर वाले भाग को सामने लेना है और नीचे वाले भाग को पीछे लेना है। अब मैंने बोला था चाहे लाइन वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो आपको वर्डिंग का सेंस पता होना चाहिए। जब ये सामने और पीछे आएगा तो हम इसको ऐसे भी काउंट करके बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो मैंने क्या बोला था, जो ऊपर वाला भाग होता है उसको इस साइड लेना है और नीचे वाले भाग को इस साइड लेना है। तो यदि वर्टिकल में काउंट नहीं करना है तो हम इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। ये हो जाता है हमारा सामने और ये हो जाता है हमारा पीछे, ये हो गया। और इसके बाद जैसे जैसे पोजीशन दी हुई है हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन हम किए थे उसी के हिसाब से इसमें हमको सॉल्व करना है। तो हम इसमें एक बार ये वाला तो समझ लिए, एक बार इसमें काउंट करके देखते हैं कि इससे आंसर क्या आता है और इसमें कैसे लेना है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन में सामने से 6वें स्थान पर बोला है तो ये हो गई हमारी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, मतलब 6वें स्थान पर बैठा है कौन, रमेश। और कहां से बैठा है, सामने से बैठा है, तो ये लगा दिया हमने एरो। और बोला है पीछे से 8वें स्थान पर बैठा है, सामने से 6वें स्थान पर, यहाँ 6वें लिख लीजिए, और सामने से बैठा है वो पीछे से बैठा है 8वें स्थान पर। तो ये पीछे से जब हमने इसकी काउंटिंग किए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और ये 8वां। तो ये हो गई इसकी 8th पोजीशन, सामने से 6वें नंबर पर है और पीछे से 8वें नंबर पर है। तो इसमें बोला है कुल कितने विद्यार्थी हैं इस रो में। तो फिर से एक बार हम बेसिक ले रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इसकी काउंटिंग करते हैं और फिर फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो कितने विद्यार्थी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 विद्यार्थी हो गए। ठीक है, 8 और 6 14। तो पंक्ति में यदि हम ऐसे काउंट करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली 13 आएंगे, लेकिन हम फॉर्मूले में फिर से यूज करते हैं इसकी वैल्यू, फिर से टोटल लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम लेफ्ट राइट ले सकते हैं, -1। तो मैंने क्या बोला था, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट होगा और नीचे वाला पार्ट होगा राइट, जो हमको सामने और पीछे दिया है। फिर से यहाँ पर हम इसको ऊपर वाले भाग को लिख लेते हैं सामने और इसको लिख लेते हैं पीछे। मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया ये वाला कि यहाँ पर भी हम इसको लेफ्ट और राइट काउंट कर सकते हैं। ये लाइन वर्टिकल है इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। तो लेफ्ट हो गया और ये हो गया राइट। तो जैसे जैसे पोजीशन दी है वैसे वैसे हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। टोटल निकालना था तो टोटल एज इट इज रह जाएगा। लेफ्ट से पोजीशन
और राइट से मतलब नीचे से पोजीशन दी हुई है इसकी 8वीं। कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, लेफ्ट को हमेशा सामने और पीछे यानी इसको राइट मानना है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पूरे वर्ड लिखवा दिए हैं, इसमें ये नहीं कि सामने बोला है और लेफ्ट की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसको आप सामने और पीछे भी लिख सकते थे। बस ये ध्यान में रखना है कि सामने बोलेगा तो किस साइड लेना है और पीछे बोलेगा तो राइट साइड लेना है। तो छठवां 8वां और ये हो गया -1। ठीक है, इसके बाद निकाल लेते हैं 8 और 6 14 और 14 में से एक जाएगा 13। तो मतलब यदि हम बेसिक से काउंटिंग करें तो भी हमारा आंसर क्या आया था 13, और यहाँ पर हमने यदि फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लिए तो भी हमारा क्या आंसर आ गया 13। ठीक है, तो ये था एकदम बेसिक जिसमें मैंने थोड़ा सा लाइन खींच कर भी आपको समझाने की कोशिश की और एक फॉर्मूले के यूज करके भी आपको आंसर बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। ये एकदम बेसिक था। अब हम बात करते हैं कि और किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ये तो बात हुई थी लेफ्ट की, राइट की और टोटल की, और मैंने थोड़ा सा टॉप बॉटम करके आपको कुछ वर्डों की मीनिंग बता दिया। इसमें अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किसी एक पंक्ति में ही आपको, मैं अभी तक बात कर रहा था सिंगल पर्सन की, मतलब एक सिंगल पर्सन की पोजीशन दी हुई है दो साइड से और उसके बेसिस पे आपको टोटल निकालना था, या टोटल और एक पोजीशन कहीं से दी हुई है तो आपको तीसरी पोजीशन फाइंड आउट करनी थी। तो अभी तक हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे थे, जब डबल पर्सन की बात होती है तो क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। सपोज उसमें भी आपको निकालना पड़ता है बिटवीन पर्सन, मतलब दो लोगों की पोजीशन लेफ्ट और राइट से दी हुई है और उसमें उन दो लोगों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं इस हिसाब से देता है, या तो फिर दो लोगों की पोजीशन दे देगा और उसमें आपको न्यूनतम और अधिकतम व्यक्तियों की संख्या फाइंड आउट करने देगा। अभी हम आज की वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ले लिए और कुछ बेसिक से क्वेश्चन लिए थे, लेकिन मैं आपको जनरल एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम जब क्वेश्चन करेंगे तो डबल पर्सन वाले करेंगे। अब आगे के जो टाइप होगा वो किस किस टाइप के होंगे उसमें आपको निकालना रहेगा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, उसके बाद आता है कि दो लोगों के बीच बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, और फिर आता है ओवरलैपिंग का केस। ओवरलैपिंग का केस मतलब आपको पोजीशन दी हुई रहती है और उसमें कंडीशन के हिसाब से ओवरलैप करना रहता है कि एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति, एक पंक्ति में एक की पोजीशन दी हुई है और वो उसको क्रॉस करते हुए पोजीशन बदल करके क्वेश्चन पूछता है। और एक आती है पोजीशन इंटरचेंज, मतलब स्थिति परिवर्तन। तो ये है इस टॉपिक के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिया है और उसके क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद हम लेवल को आगे बढ़ाएंगे और ये चारों पांचों टाइप के अलग अलग जो भी क्वेश्चन होंगे वो पहले इनकी जानकारी लेंगे, इसमें होता क्या है, और फिर इसके क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आज के सेशन में या आज की जो क्लास है उसमें आपको जो भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं हो सकता है उसको क्लियर कर दूं और नेक्स्ट क्लास में और एक बार उसे अच्छे से समझा दूं और ये आगे की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको चैनल अच्छा लगे, ये सेशन पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है उसे लिख दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी बने उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।